अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 31 पार्ट 1 स्टार्ट। दरवाजा बंद होने की आवाज जैसे ही पीछे से आई, अहान सिंह रायजादा ने इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। ना हॉल, ना अरविंद कौल, ना मीरा थॉमस, ना राघव सेन, सिर्फ लंबा अंधेरा रास्ता था जहां हवा भी सीधी नहीं चल रही थी, जैसे हर डायरेक्शन से कोई अनसीन प्रेशर उसे देख रहा हो। अहान ने धीरे से सांस ली और बिना रुके आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि इस इनर डोमेन में रुकना मतलब खुद के थॉट्स के साथ अकेला रह जाना, और यहाँ थॉट्स भी सेफ नहीं थे। कुछ कदम आगे बढ़ते ही जमीन बदल गई। पत्थर की जगह अब काली चमकती सरफेस थी, जिसमें चलते समय उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट मूव कर रहा था, जैसे कोई और वर्जन उसके पीछे चल रहा हो। अहान हल्के से बोला, सिस्टम, ये नेक्स्ट गेट है। सिस्टम की काम आवाज तुरंत आई। सिस्टम रिस्पॉन्स, इनर डोमेन फेज टू इनिशिएटेड। मेमोरी रेजोनेंस जोन, होस्ट पास्ट इंटरैक्शंस में मैनिफेस्ट डॉट। अहान ने हल्का सा हंसा, मतलब अब दिमाग से खेलोगे। जैसे ही उसने ये कहा, सामने की डार्कनेस धीरे धीरे हटने लगी और एक बड़ा हॉल सामने आया, लेकिन ये पहले वाले हॉल जैसा नहीं था। यहाँ दीवारों पर पुराने सिंबल्स बने थे, कुछ भारतीय, कुछ कंप्लीटली अननोन, और बीच में कई लोग खड़े थे, सब अलग अलग जगहों से, अलग एनर्जी के साथ। सबसे पहले जो आगे बढ़ा वो एक दुबला लंबा लड़का था, बाल हल्के भूरे, आंखों में शार्प कॉन्फिडेंस। उसने सीधा कहा, नाम कबीर मल्होत्रा, दिल्ली से इंडिपेंडेंट रेलिक हंटर, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स फाइंड करता हूँ और हाईएस्ट बिडर को बेचता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए अहान को देखा, तुम्हारे बारे में सुना है, डार्कनेस वाला बंदा। उसके बगल में खड़ी लड़की ने तुरंत टोका, कबीर, ये ऑक्शन नहीं है। फिर उसने अहान की तरफ देखा, मेरा नाम सना कुरैशी, लखनऊ से, स्पिरिचुअल बैरियर स्पेशलिस्ट, मेन एनर्जी सील्स और प्रोटेक्शन फॉर्मेशंस बनती हूँ। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार अहान की एनर्जी ऑब्जर्व कर रही थीं। पीछे दीवार के पास खड़ा एक भारी शरीर वाला आदमी आर्म्स फोल्ड करके खड़ा था। उसने धीरे से कहा, देवराज पिल्लई, चेन्नई से, फॉर्मर मिलिट्री कॉम्बैटेंट, अब कल्टिवेशन एनफोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ। उसकी आवाज स्टेडी थी, जैसे हर सिचुएशन को पहले एनालाइज करता हो। अहान ने चारों तरफ देखा, तो ये सब ट्रायल का हिस्सा है? कबीर मल्होत्रा हंस पड़ा, ट्रायल? भाई, अगर ये ट्रायल है ना तो सब फेल होने वाले हैं। सना ने धीमे से कहा, चुप रहो कबीर, एनर्जी चेंज हो रही है। अचानक हॉल की हवा भारी हो गई, दीवारों के सिंबल्स हल्के ग्लो करने लगे और फ्लोर पर शैडोज फैलने लगीं। लेकिन इस बार शैडोज रैंडम नहीं थीं, वो शेप्स ले रही थीं, फैमिलियर शेप्स। अहान की चाल खुद रुक गई। उसके सामने एक सिलुएट बना, वही हाइट, वही पॉस्चर, लेकिन आइज खाली थीं। सिस्टम की आवाज धीरे से आई, सिस्टम अलर्ट, मेमोरी कंस्ट्रक्ट डिटेक्टेड, होस्ट इमोशनल रिस्पॉन्स राइजिंग डॉट। कबीर ने धीरे से पूछा, ये कौन है? अहान ने बिना नजर हटाए कहा, पास्ट।
शैडो धीरे धीरे क्लियर हुई और एक आवाज आई, बिल्कुल अहान जैसी, तुम चेंज हो गए हो। देवराज पिल्लई तुरंत अलर्ट हो गया, सब रेडी रहो, ये साइकोलॉजिकल अटैक है। सना कुरैशी ने अपने हाथ से हवा में सिंबल ड्रॉ किया, एक फेंट बैरियर बन गया। अहान, रिएक्ट मत करना, ये तुम्हें प्रोवोक करेगा। लेकिन शैडो वर्जन आगे बढ़ा, तुम पावर के पीछे भाग रहे हो और जो पीछे छूट गया उसका क्या? हॉल का टेम्परेचर अचानक गिर गया। कबीर मल्होत्रा ने नर्वसली हंसते हुए कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अहान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम रियल नहीं हो। शैडो मुस्कुराया, रियल या फेक गिल्ट सेम होता है। सिस्टम तुरंत बोला, सिस्टम नोटिस, होस्ट मेंटल स्टेबिलिटी बीइंग इवैल्यूएटेड, रिस्पॉन्स डिटरमिन्स सिंक्रोनाइजेशन ग्रोथ डॉट। अहान ने आंखें बंद कीं, डीप ब्रेथ ली, और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी डार्कनेस एग्रेसिव नहीं थी, स्टेबल थी। उसने सीधा कहा, मेन पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसमें फांस भी नहीं सकता। शैडो कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसकी शेप टूटने लगी, जैसे स्मोक हवा में घुल रही हो। सना ने राहत की सांस ली, गुड, तुमने फाइट नहीं की। कबीर ने अहान के कंधे पर हाथ रखा, भाई ऑनेस्टली मैं होता तो भाग जाता। देवराज पिल्लई ने पहली बार हल्का सा सिर हिलाया, कंट्रोल रेयर है। लेकिन उसी मोमेंट पूरा हॉल जोर से हिल गया, दीवारों के सिंबल्स लाल हो गए और जमीन के नीचे से भारी वाइब्रेशन आने लगी। सिस्टम की आवाज इस बार सीरियस थी। सिस्टम वार्निंग, मल्टीपल कॉन्स्ट्रक्ट्स अवेकनिंग, फेज एस्केलेशन डिटेक्टेड डॉट। कबीर की आवाज कांपी, मल्टीपल मतलब और भी आएंगे? अहान ने सामने अंधेरे को देखा जहां अब कई सिलुएट्स बन रहे थे, हर एक अलग, हर एक किसी ना किसी मेमोरी जैसा। सना धीरे से बोली, अब ये ग्रुप टेस्ट है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। देवराज पिल्लई ने अपनी स्टांस चेंज की, रेडी पोजीशन में आ गया, तो डिसाइड करो, रन या फेस। अहान सिंह रायजादा ने बिना पीछे देखे कहा, फेस। और जैसे ही उसने ये कहा, डार्कनेस उसके आसपास शांत होकर फैल गई, एग्रेसिव नहीं, कंट्रोल्ड। जैसे अब वो उसे सुन रही हो। हॉल की हवा भारी हो गई और अगला कॉन्फ्रंटेशन शुरू होने वाला था। एपिसोड 31 पार्ट 2 स्टार्ट। हॉल अभी भी हल्का कांप रहा था, दीवारों पर बने लाल सिंबल्स ऐसे धड़क रहे थे जैसे किसी का हार्ट बीट हो, और हवा में एक अजीब सी भारी गंध फैल गई थी, ना पूरी तरह डर, ना पूरी तरह खतरा, बल्कि ऐसा एहसास जैसे कोई तुम्हें अंदर तक पढ़ रहा हो। अहान सिंह रायजादा बिल्कुल सेंटर में खड़ा था, उसकी आइज सामने बनती हुई सिलुएट्स पर थीं, लेकिन उसकी ब्रीदिंग स्टेडी थी, कंट्रोल्ड, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि यहाँ पैनिक करने वाला पहले टूटेगा। और उसके ठीक पीछे कबीर मल्होत्रा, दिल्ली का relic हंटर, जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स ढूंढकर बेचता है, नर्वस होकर इधर-उधर देख रहा था। सना कुरैशी, लखनऊ की स्पिरिचुअल बैरियर स्पेशलिस्ट, अपने हाथों से लगातार फेंट एनर्जी लाइंस बना रही थी, ताकि ग्रुप के चारों तरफ प्रोटेक्शन मेंटेन रहे। और देवराज पिल्लई, चेन्नई का फॉर्मर मिलिट्री कॉम्बैटेंट जो अब कल्टीवेशन एनफोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है, साइलेंटली फ्लोर वाइब्रेशंस कैलकुलेट कर रहा था, जैसे बैटलफील्ड एनालाइज कर रहा हो। अचानक सामने की पहली सिलुएट पूरी तरह सॉलिड हो गई, और इस बार वो अहान की मेमोरी नहीं थी, वो एक बुजुर्ग आदमी की शेप थी, लंबा कद, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहरी थकान। उसने धीरे से कहा, पावर लेने आए हो या खुद को प्रूव करने? कबीर ने धीरे से पूछा, ये कौन है? अहान ने सिर हल्का सा झुकाया, मैंने आईएससी कभी नहीं देखा। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हुआ। सिस्टम रिस्पॉन्स, मेमोरी कंस्ट्रक्ट टाइप अननोन, होस्ट सबकॉन्शियस इवैल्यूएशन रनिंग, इंटरैक्शन रिकमेंडेड विद कॉशन डॉट। सना कुरैशी ने तुरंत रिएक्ट किया, अननोन कंस्ट्रक्ट डेंजरस होता है, ये किसी एक का नहीं, सबका कंबाइंड फियर हो सकता है।
देवराज पिल्लई ने आगे कदम रखा। उसकी आवाज काम लेकिन फर्म थी। अगर अटैक करे तो मेन फ्रंट लूंगा। बुजुर्ग आदमी की सिलुएट मुस्कुराई। अटैक? तुम लोग हमेशा फाइट हाई क्यों चुनते हो? और जैसे ही उसने हाथ उठाया, हॉल की फ्लोर पर शैडोज फैल गईं। लेकिन इस बार शैडोज अटैक नहीं कर रही थीं। वो हर व्यक्ति के पैरों के नीचे शेप ले रही थीं, जैसे किसी की सच्चाई बाहर खींच रही हो। कबीर अचानक पीछे हट गया। उसकी आवाज कांपी। ये मेरा पास्ट दिखा रहा है। उसकी आंखों के सामने इमेजेस फ्लैश होने लगीं। अबैंडन्ड रूइंस, ब्रोकन डील्स, बिट्रेयल। उसने दांत भींच लिए। डैम इट! सना की बैरियर 1 सेकंड के लिए फ्लिकर हुई। उसने आंखें बंद कीं। फोकस। ये इल्यूजन नहीं, इमोशनल प्रेशर है। अहान ने महसूस किया कि उसकी ओन डार्कनेस रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो शांत थी, जैसे ऑब्जर्व कर रही हो। और तभी सिस्टम की आवाज फिर आई। सिस्टम नोटिस, होस्ट इमोशनल रेजिस्टेंस अबव एक्सपेक्टेड लेवल, सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीजिंग, न्यू पैसिव ट्रेट फॉर्मिंग डॉट। अहान ने हल्का सा कहा, सिस्टम क्या हो रहा है? सिस्टम रिस्पॉन्स, होस्ट लर्निंग टू सेपरेट पावर फ्रॉम इमोशन, स्टेबिलिटी रिवॉर्ड पेंडिंग डॉट। देवराज पिल्लई ने अचानक जोर से कहा, सब लोग सुनो, ये ह्यूम तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, ये देख रहा है हम कितना कंट्रोल रखते हैं। बुजुर्ग सिलुएट ने देवराज की तरफ देखा। मिलिट्री माइंड डिसिप्लिन से चिपका हुआ, लेकिन अंदर गिल्ट है। देवराज की आंखें 1 सेकंड के लिए बदल गईं, लेकिन उसने खुद को स्टेडी रखा। गिल्ट सबके पास होता है। हॉल की एनर्जी अचानक और हैवी हो गई, और इस बार 3 नई सिलुएट्स एक साथ बनी, हर एक अलग डायरेक्शन में। सना ने तुरंत आइडेंटिफाई किया, ये एस्केलेशन है, अब प्रेशर बढ़ेगा। कबीर ने हंसने की कोशिश की। मुझे लगता है यहाँ थेरेपिस्ट की जरूरत है, वॉरियर की नहीं। अहान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज लो थी, लेकिन क्लियर। तुम लोग ह्यूम टेस्ट कर रहे हो या ह्यूम एक दूसरे के अगेंस्ट करना चाहते हो? बुजुर्ग सिलुएट की आवाज गूंज गई, जो खुद से लड़ नहीं सकता, वो दुनिया से क्या लड़ेगा? अचानक फ्लोर के नीचे से डार्कनेस उठी, लेकिन इस बार वो अहान की नहीं थी। वो रॉ एनर्जी थी, अनकंट्रोल्ड। और सना कुरैशी की बैरियर क्रैक होने लगी। सना ने दांत भींचे। अहान, अगर ये ब्रेक हुआ तो सब अलग अलग इल्यूशंस में फंस जाएंगे। सिस्टम तुरंत बोला। सिस्टम वार्निंग, ग्रुप सेपरेशन प्रोबेबिलिटी राइजिंग, रिकमेंडेड एक्शन, होस्ट मस्ट स्टेबलाइज डोमेन एनर्जी डॉट। अहान ने आंखें बंद कीं, और पहली बार उसने फाइट करने की जगह कंट्रोल पर फोकस किया। उसकी डार्कनेस धीरे धीरे बाहर आई, एग्रेसिव स्पाइक्स की तरह नहीं, बल्कि स्मोक की तरह फैलती हुई, हॉल की अनस्टेबल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हुई। कबीर ने शौक में कहा, ये अटैक नहीं कर रहा। देवराज पिल्लई ने धीरे से कहा, ये एनवायरनमेंट को काम कर रहा है। बुजुर्ग सिलुएट कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अब समझ आ रहा है, तुम पावर के पीछे नहीं, बैलेंस के पीछे हो। सिस्टम की आवाज सॉफ्ट हो गई। सिस्टम अपडेट, पैसिव स्किल अनलॉक्ड, शैडो स्टेबलाइजेशन, होस्ट कैन सप्रेस केओटिक एनर्जी विद इन लिमिटेड रेडियस डॉट। अहान ने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन उसी मोमेंट हॉल के सबसे पीछे एक नया दरवाजा खुला, और वहां से ठंडी हवा आई, इतनी ठंडी कि सबकी स्किन पर गूज़बम्प्स आ गए। सना ने धीरे से कहा, नेक्स्ट फेज। कबीर ने नर्वसली पूछा, कोई गुड न्यूज़ भी होती है क्या यहाँ? देवराज ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, गुड न्यूज़ ये है, अभी तक जिंदा है। अहान सिंह रायजादा ने बिना कुछ बोले उस नए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि असली टेस्ट अभी शुरू हुआ है, और इस बार सामने मेमोरीज नहीं, रियल एनिमीज आने वाले हैं। एपिसोड 31 पार्ट 3 स्टार्ट। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा सीधे चेहरे से टकराई, लेकिन ये सिर्फ ठंड नहीं थी, इसमें एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे आवाजें यहाँ अंदर आते ही दब जाती हों।
अहान सिंह रायजादा ने पहला कदम अंदर रखा तो फ्लोर पत्थर का नहीं बल्कि काले स्मूथ मेटल जैसा महसूस हुआ, और हर कदम के साथ हल्की सी एको वापस आ रही थी। पीछे कबीर मल्होत्रा, दिल्ली का relic हंटर जो एंशिएंट रूइंस से रेयर आइटम्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचता है, धीरे से बोला, यहाँ साउंड एब्जॉर्ब हो रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। सना कुरैशी, लखनऊ की स्पिरिचुअल बैरियर स्पेशलिस्ट जो एनर्जी फॉर्मेशंस और डिफेंसिव सील्स में एक्सपर्ट है, तुरंत दीवार को छूकर बोली, ये जगह किसी ने बनाई नहीं, ग्रो हुई है, जैसे लिविंग स्ट्रक्चर हो। और देवराज पिल्लई, चेन्नई का फॉर्मर मिलिट्री कॉम्बैटेंट जो हाई रिस्क कल्टीवेशन मिशंस हैंडल करता है, हॉलवे के एंड को स्कैन करते हुए बोला, विजिबिलिटी कम है, एम्बुश पॉसिबल है, सब क्लोज रहो। अहान कुछ नहीं बोला, उसकी आइज डार्कनेस के अंदर एडजस्ट हो रही थीं, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि यहाँ एनर्जी स्टेडी नहीं है, कहीं हैवी, कहीं ऑलमोस्ट एम्प्टी, जैसे जगह खुद डिसाइड कर रही हो किसे एक्सेप्ट करना है। और तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में सॉफ्टली गूंजी, सिस्टम नोटिस, न्यू जोन डिटेक्टेड, डेजिग्नेशन अननोन, एनवायरमेंटल रूल्स अनस्टेबल, होस्ट कॉशन एडवाइज्ड डॉट। अहान ने धीरे से पूछा, अनस्टेबल का मतलब? सिस्टम रिस्पॉन्स, एनर्जी बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल, स्किल्स में रिएक्ट डिफरेंटली डॉट। कबीर ने हल्का हंसने की कोशिश की, ग्रेट मतलब जो आता है वो भी काम ना करे। अचानक हॉलवे के आगे फेंट लाइट जली और वहां एक आदमी खड़ा दिखा, लंबा पतला ब्लैक कोट जैसा रोब पहने हुए, उसकी आंखें अनयूजुअली काम थीं। सना तुरंत रुक गई, वेट, ये इल्यूजन नहीं है, ये रियल प्रेजेंस है। वो आदमी धीरे धीरे आगे आया, उसकी आवाज स्मूथ थी, इंटरेस्टिंग, इतने सालों बाद कोई ग्रुप यहाँ तक पहुंचा है। उसने खुद ही कहा, नाम है राघव सेन, कोलकाता से हूँ, पहले रिसर्चर था, अब डायमेंशनल पाथवेज स्टडी करता हूँ, और अब यहाँ का केयरटेकर कह सकते हो। कबीर तुरंत चौंक गया, केयरटेकर? मतलब तुम यहाँ रहते हो? राघव सेन हल्का मुस्कुराया, रहता नहीं, फंस गया हूँ। देवराज पिल्लई ने सीधा सवाल किया, एनिमी हो या गाइड? राघव ने अहान की तरफ देखा, जैसे असली जवाब उसी में हो, वो तुम डिसाइड करोगे। अहान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, ये जगह क्या है? राघव ने धीरे से सांस छोड़ी, ये जगह अन लॉगवन को टेस्ट करती है, जो पावर चाहते हैं, लेकिन टेस्ट स्ट्रेंथ का नहीं होता, कंट्रोल का होता है, और जो फेल होता है वो यही का पार्ट बन जाता है। हॉलवे की दीवारें हल्का हिलने लगीं, जैसे उसकी बात कंफर्म कर रही हों। सना ने तुरंत बैरियर एक्टिवेट किया, एनर्जी स्पाइक हो रहा है। सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। सिस्टम वार्निंग, एक्सटर्नल एंटिटी एनर्जी राइजिंग, एनालिसिस इनकम्प्लीट, होस्ट डिसीजन रिक्वायर्ड डॉट। कबीर ने धीरे से अहान से कहा, मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। देवराज ने भी सिर हिलाया, ये आदमी काम ज्यादा है, या तो बहुत स्ट्रांग है या बहुत डेंजरस। राघव सेन ने उनकी बात सुन ली, वो हंसा नहीं, बस बोला, डर सही रिएक्शन है, यहाँ सरवाइव करने के लिए जरूरी है। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया, जहाँ शैडोज धीरे धीरे शेप ले रही थीं। तुम लोग ऑलरेडी लेट हो, नेक्स्ट ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। अचानक हॉलवे 3 हिस्सों में बंट गया, लेफ्ट, सेंटर, राइट, हर रास्ते से अलग एनर्जी आ रही थी। लेफ्ट से हीट, सेंटर से प्रेशर, राइट से कंप्लीट साइलेंस। सना ने तुरंत कहा, ये सेपरेशन ट्रैप है, अगर अलग ह्यू तो वापस मिलना मुश्किल होगा। सिस्टम की आवाज स्टेडी थी, सिस्टम सजेशन, होस्ट इंट्यूएशन अलाइनमेंट रिकमेंडेड, लॉजिकल पाथ सिलेक्शन इनफेक्टिव डॉट। अहान ने आंखें बंद की, उसने फाइट, फियर, डाउट सब साइड में रखा और सिर्फ उस पुल को महसूस किया जो डार्कनेस के अंदर से आ रहा था। और कुछ सेकंड बाद उसने राइट साइड की तरफ कदम बढ़ाया। कबीर चौंका, वहां कुछ फील ही नहीं हो रहा। अहान ने धीरे से कहा, इसीलिए। देवराज पिल्लई बिना आर्ग्यू किए उसके साथ चल पड़ा, लीडर का डिसीजन फॉलो करते हैं।
सना ने डीप ब्रेथ ली और बैरियर टाइटन कर दी। अगर ये गलत हुआ तो? राघव सेन पीछे खड़ा उन्हें जाते देखता रहा। उसकी आंखों में हल्की क्यूरियोसिटी थी। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद इस बार कोई आगे बढ़ पाएगा। जैसे ही ग्रुप राइट पैसेज में घुसा, पीछे के दोनों रास्ते अचानक बंद हो गए और साइलेंस इतना गहरा हो गया कि अपनी हार्ट बीट भी लाउड लगने लगी। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और तभी डार्कनेस के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, स्लो, स्टेडी। और इस बार एनर्जी अनफेमिलियर नहीं थी, वो हॉस्टाइल थी। सिस्टम तुरंत बोला, सिस्टम अलर्ट, हॉस्टाइल प्रेजेंस अप्रोचिंग, स्ट्रेंथ लेवल अननोन, कॉम्बैट प्रोबेबिलिटी हाई डॉट। अहान सिंह रायजादा ने धीरे से अपनी उंगलियां टाइटन की। उसकी शैडो फ्लोर पर फैलने लगी और उसने बिना पीछे देखे कहा, रेडी रहो, अब टेस्ट खत्म, फाइट स्टार्ट। डार्कनेस के अंदर दो लाल आंखें खुलीं और पैसेज की हवा अचानक भारी हो गई। एपिसोड 31 पार्ट 4 स्टार्ट। अंधेरे में खुली वो दो लाल आंखें धीरे धीरे पास आ रही थीं। कदमों की आवाज साफ थी, लेकिन बॉडी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे डार्कनेस खुद उसे छुपा रही हो। कबीर मल्होत्रा, दिल्ली का relic हंटर जो एंशिएंट रूइंस से फोरबिडन आर्टिफैक्ट्स निकालने के लिए जाना जाता है, धीरे से फुसफुसाया, ये नॉर्मल क्रीचर नहीं है, इसकी प्रेजेंस हैवी लग रही है। सना कुरैशी, लखनऊ की स्पिरिचुअल बैरियर स्पेशलिस्ट जो एनर्जी डिस्टरबेंसेस को महसूस करने में एक्सपर्ट है, अपनी हथेली हवा में रोककर बोली, एनर्जी स्टेबल नहीं है। ये एक जगह खड़ा है, लेकिन ऑरा मूव कर रहा है, जैसे एक से ज्यादा लेयर्स हो। देवराज पिल्लई, चेन्नई का फॉर्मर मिलिट्री कॉम्बैटेंट जो क्लोज रेंज कॉम्बैट और सर्वाइवल मिशंस में ट्रेंड है, अपने स्टांस में आ गया। उसकी आवाज लो थी, जो भी है अटैक करेगा। और उसी पल डार्कनेस हटी और सामने खड़ा आदमी साफ दिखाई दिया। वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एक इंसान जैसा दिखने वाला कल्टिवेटर था। लंबे सफेद बाल, शरीर पर पुराने बैटल स्कार्स और आंखों में ऐसी ठंडक जैसे इमोशंस बहुत पहले खत्म हो चुके हों। उसने बिना जल्दी किए कहा, बहुत सालों बाद कोई इस साइलेंट पाथ को चूज करके आया है। फिर उसने अपना नाम खुद बताया, मेरा नाम अरविंद राव है, हैदराबाद से हूँ, पहले गार्डियन ऑर्डर का एनफोर्सर था, अब यहाँ के ट्रायल्स का हिस्सा बन चुका हूँ। कबीर तुरंत समझ गया, मतलब तुम फेल ह्यू द। अरविंद राव की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, फेल नहीं, रुक गया था। अहान सिंह रायजादा चुप खड़ा उसे देख रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये आदमी जिंदा भी है और नहीं भी, जैसे उसकी बॉडी यहाँ है, लेकिन सोल इस जगह से बंध चुकी है। सना ने धीरे से कहा, ये फ्री नहीं है, ये जगह आईएससी यूज कर रही है। अरविंद ने सिर हिलाया, सही समझी तुम, यहाँ हर ट्रायल एक चॉइस देता है, और जो गलत चूज करता है वो अगले लोगों के लिए ऑब्स्टिकल बन जाता है। सिस्टम की आवाज तुरंत अहान के दिमाग में आई। सिस्टम अलर्ट, ट्रायल एंटिटी डिटेक्टेड, फॉर्मर ह्यूमन कल्टिवेटर, इमोशनल सप्रेशन हाई, कॉम्बैट अनअवॉइडेबल डॉट। अहान ने बिना पैनिक के पूछा, अगर हम जीत गए तो? अरविंद राव ने सीधा जवाब दिया, तो तुम आगे बढ़ जाओगे और शायद मैं फाइनली रुक जाऊंगा। अगले ही पल हवा भारी हो गई, प्रेशर अचानक बढ़ गया। देवराज का पैर आधा इंच नीचे धंस गया। ग्रेविटी मैनिपुलेशन, उसने दांत भींचते हुए कहा, और अरविंद ने अपना हाथ उठाया। पूरा पैसेज जैसे कॉम्प्रेस होने लगा। कबीर ने पीछे हटते हुए कहा, ये तो पूरा एरिया कंट्रोल कर रहा है। सिस्टम फिर बोला, सिस्टम नोटिस, एनवायरनमेंटल कंट्रोल डिटेक्टेड, होस्ट शैडो एफिनिटी रिएक्टिंग, एडेप्टेशन पॉसिबल डॉट। अहान की शैडो उसके पैरों से अलग होकर धीरे धीरे फैलने लगी, डार्कनेस और डेंस हो गई। सना ने तुरंत प्रोटेक्टिव बैरियर एक्सपैंड किया। मेन प्रेशर स्लो कर रही हूँ, ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी। देवराज सीधे आगे बढ़ा। उसकी फाइटिंग स्टाइल डायरेक्ट थी। उसने अरविंद पर पंच किया, लेकिन पंच हवा में रुक गया।
जैसे इनविजिबल वॉल से टकरा गया हो। अरविंद ने शांत आवाज में कहा, फोर्स यहाँ काम नहीं करता, कंट्रोल करता है। और एक झटके में देवराज पीछे फेंक दिया गया। कबीर ने पॉकेट से एक ग्लोइंग रेलिक निकाला, बस एक चांस चाहिए। लेकिन अरविंद की नजर उस पर गई और रेलिक की लाइट तुरंत बुझ गई। एक्सटर्नल पावर यहाँ रिजेक्ट होती है, उसने कहा। अहान अब भी शांत था। उसने महसूस किया कि जितना वो रेजिस्ट करेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। उसने अपनी ब्रीदिंग स्लो की, शैडो को फैलने दिया। और उसी समय सिस्टम की आवाज फिर आई। सिस्टम हिंट अपोनेंट फाइटिंग थ्रू रेजिस्टेंस, ट्राई एक्सेप्टेंस डॉट। अहान ने धीरे से कहा, ये जगह फोर्स से नहीं फ्लो से चलती है। अरविंद राव पहली बार जेन्युइनली सरप्राइज्ड दिखा। तुम समझ रहे हो? अहान ने अटैक नहीं किया, उसने बस कदम आगे बढ़ाया। प्रेशर बढ़ा लेकिन उसने अपोज नहीं किया। उसकी शैडो जमीन में घुलती गई और अचानक ग्रेविटी का असर कम होने लगा। सना ने हैरानी से कहा, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। अरविंद ने धीरे से आंखें बंद की। मुझे भी ये समझने में साल लग गए थे। लेकिन उसी पल उसकी आंखें फिर खुलीं। इस बार लाल ग्लो के साथ। उसकी आवाज बदल गई, लेकिन ट्रायल खत्म तब होता है जब तुम सरवाइव करते हो। पूरा पैसेज हिल गया, सीलिंग से क्रैक्स फैलने लगे और अरविंद की स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई। वो सीधे अहान के सामने आ गया। पंच हवा को चीरता हुआ आया, लेकिन अहान की शैडो ने खुद शेप बदल ली। अटैक स्लाइड हो गया। देवराज उठकर फिर शामिल हुआ। सना का बैरियर फ्लिकर कर रहा था। कबीर पीछे से टाइमिंग ढूंढ रहा था। फाइट अब केओटिक नहीं थी, बल्कि कंट्रोल्ड स्टॉर्म जैसी थी। सिस्टम की आवाज स्टेडी थी। सिस्टम अपडेट, होस्ट अडैप्टिंग, सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीजिंग, न्यू थ्रेशहोल्ड अप्रोचिंग डॉट। अरविंद राव रुक गया। उसकी सांस भारी हो चुकी थी। उसने अहान को देखा और धीमे से कहा, तुम लड़ नहीं रहे, तुम समझ रहे हो। अहान ने जवाब दिया, तुम रुकना चाहते हो। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। प्रेशर खत्म होने लगा। अरविंद की आंखों का लाल ग्लो धीरे धीरे फेड हुआ। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद इस बार कोई आगे बढ़ने लायक आया है। और उसकी बॉडी लाइट में टूटने लगी, जैसे एनर्जी वापस एनवायरनमेंट में जा रही हो। जाते जाते उसने कहा, अगला पाथ तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। स्ट्रॉन्ग मैट बनना, स्टेबल रहना। और वो गायब हो गया। पैसेज फिर से शांत हो गया। एपिसोड 31 पार्ट 5 स्टार्ट। नीली रोशनी वाला वो चेम्बर धीरे धीरे खुला और जैसे ही अहान सिंह रायजादा अंदर कदम रखता है, हवा का तापमान बदल जाता है। ठंड नहीं, लेकिन अजीब सा शांत। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आवाज भी सोचकर चलती हो। पीछे कबीर मल्होत्रा, दिल्ली का रेलिक हंटर जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करता है और लॉस्ट सिविलाइजेशंस पर रिसर्च करता है, धीरे से बोलता है, ये जगह फाइट के लिए नहीं बनी। सना कुरैशी, लखनऊ की स्पिरिचुअल बैरियर स्पेशलिस्ट जो एनर्जी फ्लो पढ़ सकती है, अपनी आंखें बंद करके एनर्जी फील करती है। यहाँ एग्रेशन रिएक्ट नहीं कर रहा, यहाँ ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। देवराज पिल्लई, चेन्नई का फॉर्मर मिलिट्री कॉम्बैटेंट जो इंस्टिंक्ट और सर्वाइवल पे फाइट करता है, दीवारों को देखते हुए कहता है, मतलब यहाँ गलती करने का चांस भी कम है या फिर पनिशमेंट सीधा मिलेगा। और उसी समय चेंबर की दीवारों पर हल्की नीली लाइंस चमकने लगती हैं, जैसे कोई पुराना मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया हो। अहान चुप था। उसकी शैडो अब पहले जैसी रेस्टलेस नहीं थी, बल्कि उसके कदमों के साथ स्मूथली मूव कर रही थी। और तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। सिस्टम नोटिस, कॉग्निटिव ट्रायल इनिशिएटेड। यहाँ स्ट्रेंथ नहीं, डिसीजन टेस्ट होगा। होस्ट को ऑब्जर्व करना होगा बिफोर एक्टिंग डॉट। अहान ने धीरे से कहा, इस बार सिस्टम भी बोल रहा है, जल्दी मत करना। कबीर हल्का हंसा, मुझे तो पहले हाई लग रहा था, इतनी शांति फ्री में नहीं मिलती। तभी सामने हवा डिस्टोर्ट हुई और 3 अलग अलग फिगर्स धीरे धीरे दिखाई देने लगे। लेकिन ये एनिमीज जैसे नहीं थे, बल्कि मेमोरीज जैसे लग रहे थे।
सना की आवाज धीमी हो गई। ये लिविंग एंटिटीज नहीं, एनर्जी प्रोजेक्शंस है। पहला आदमी आगे आया। उसने खुद कहा, राघव शर्मा, जयपुर से, पहले हीलर था। गार्डियन ट्रायल्स में आया था पावर के लिए। उसकी आंखों में थकान थी। मैंने सबको बचाने की कोशिश की और खुद यही रह गया। दूसरा फिगर एक महिला थी। उसने कहा, मीरा नायर, कोची से इंफॉर्मेशन ब्रोकर, सीक्रेट्स कलेक्ट करती थी, लेकिन यहां अपने ही सीक्रेट्स में फंस गई। तीसरा आदमी लंबा भारी शरीर वाला था। तंजिन दोरजे, लेह का मंक वॉरियर, बैलेंस ढूंढने आया था, लेकिन कंट्रोल खो दिया। देवराज धीरे से बोला, ये लोग प्रीवियस फेलियर्स है। सिस्टम फिर बोला, सिस्टम इन्फो पास्ट कैंडिडेट्स एकोस, होस्ट को उनके चॉइसेस समझने होंगे। रॉन्ग जजमेंट, मेंटल कोलैप्स रिस्क डॉट। कबीर ने तुरंत रिएक्ट किया, मतलब ये फाइट नहीं है, ये टेस्ट है कि हम इन्हें कैसे देखते हैं। राघव शर्मा आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम्हें चॉइस माइल, एक को बचाने और दूसरों को छोड़ने की, क्या करोगे? सना ने आहान की तरफ देखा, क्योंकि डिसीजन वही लेने वाला था। चेंबर की वॉल्स धीरे धीरे पल्स करने लगीं, जैसे हर सेकंड प्रेशर बढ़ रहा हो। आहान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने तीनों को ध्यान से देखा, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एनर्जी, उनकी रिग्रेट। फिर उसने कहा, तुम लोग हारना नहीं चाहते थे, तुम जल्दी करना चाहते थे। मीरा नायर हल्का मुस्कुराई। और तुम? आहान ने धीरे से कहा, मैं चूज नहीं करूंगा। पूरा चेंबर अचानक साइलेंट हो गया। ब्लू लाइट स्थिर हो गई। देवराज ने फुसफुसाकर पूछा, क्या मतलब? आहान ने समझाया, ये ट्रायल चॉइस के नाम पे ट्रैप है। अगर मैं किसी एक को चूज करता हूं तो मैं बाकी को रिजेक्ट करता हूं, और यही उनकी मिस्टेक थी। तंजिन दोरजे की आंखों में पहली बार शांति दिखी। बैलेंस, रिजेक्शन नहीं होता, एक्सेप्टेंस होता है। सिस्टम की आवाज फिर आई, सिस्टम अपडेट, होस्ट डिसीजन एक्सेप्टेड, इमोशनल स्टेबिलिटी अबव थ्रेशहोल्ड, ट्रायल प्रोग्रेसिंग डॉट। अचानक तीनों फिगर्स लाइट में डिसोल्व होने लगे, लेकिन जाते जाते राघव शर्मा ने कहा, अगला फेज तुम्हें खुद से मिलवाएगा। और चेंबर के बीच में जमीन खुल गई। नीचे स्पाइरल स्टेयरकेस दिखाई दी जो अंधेरे में जा रही थी। कबीर ने नर्वस हंसी के साथ कहा, बस यही बाकी था, खुद से फाइट। सना ने आहान की तरफ देखा, तुम रेडी हो? आहान ने जवाब नहीं दिया। वो बस नीचे उतरने लगा। हर स्टेप के साथ हवा हैवी होती जा रही थी, जैसे नीचे कुछ इंतजार कर रहा हो जो बाकी ट्रायल्स से अलग है। देवराज पीछे चलते हुए बोला, मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं आ रही। कबीर ने कहा, मुझे भी नहीं, लेकिन अब वापस जाने का ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही वो सबसे नीचे पहुंचे, सामने एक बड़ा हॉल खुल गया, बिल्कुल खाली। लेकिन बीच में एक ही आदमी खड़ा था। वो आहान जैसा दिखता था, सेम हाइट, सेम फेस, लेकिन उसकी आंखों में डार्कनेस ज्यादा गहरी थी, जैसे इमोशंस पूरी तरह खत्म हो चुके हों। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली तुम आ ही गए। सना की सांस अटक गई। ये रिफ्लेक्शन है। सिस्टम की आवाज इस बार अनयूजुअली धीमी थी। सिस्टम वार्निंग, इनर शैडो मैनिफेस्टेड, होस्ट का सप्रेस्ड सेल्फ, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अनअवॉइडेबल डॉट। आहान का दूसरा रूप आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन ठंडी थी। तुम सबको बचाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, लेकिन अंदर से तुम्हें पावर चाहिए, सिर्फ पावर। देवराज इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ा, लेकिन आहान ने हाथ से रोक दिया, क्योंकि ये फाइट किसी और की नहीं थी। शैडो, आहान ने धीरे से कहा, अगर मेन कंट्रोल ले लूं तो कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, कोई लॉस नहीं होगा। कबीर ने फुसफुसाया, ये टेम्पटेशन ट्रायल है। सना की आवाज कांप रही थी, आहान जवाब सोच के देना। एपिसोड 31 पार्ट 6 स्टार्ट। हॉल के अंदर हवा भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस के साथ कोई अनसीन प्रेशर सीने पर बैठ रहा हो। सामने खड़ा आहान का दूसरा रूप, वही चेहरा, वही बॉडी,
लेकिन आंखों में इमोशन की जगह खाली डार्कनेस। धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। तुम अभी भी समझ नहीं रहे आहान सिंह रायजादा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूँ जो कभी हेजिटेट नहीं करता। देवराज पिल्लई, चेन्नई का फॉर्मर मिलिट्री कॉम्बैटेंट जो बैटलफील्ड इंस्टिंक्ट्स पर जीता है, इंस्टिंक्टिवली फाइटिंग स्टांस में आ गया। लेकिन सना कुरैशी, लखनऊ की स्पिरिचुअल बैरियर स्पेशलिस्ट जो एनर्जी बैलेंस को फील कर सकती है, तुरंत बोली, मत जाओ बीच में, ये एक्सटर्नल फाइट नहीं है, ये इंटरनल रेजोनेंस है। कबीर मल्होत्रा, दिल्ली का रेलिक हंटर और एंशिएंट ट्रायल रिसर्चर, धीरे से दीवारों पर उभरती एनर्जी पैटर्न्स को देख रहा था। यहाँ एनवायरनमेंट रिएक्ट कर रहा है, जो आहान फील करेगा वही रियलिटी बनेगी। आहान चुप खड़ा था, उसकी सांस स्टेडी थी, लेकिन उसके अंदर मेमोरीज फ्लैश हो रही थीं। हर फाइट, हर लॉस, हर वो मोमेंट जब उसने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। शैडो आहान हल्का सा हंसा, तुम्हें याद है ना, जब तुमने पहली बार डिसाइड किया था कि वीक रहना ऑप्शन नहीं है। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिमाग में उतर रहा था। तब तुमने मुझे एक्सेप्ट किया था, अब रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? सिस्टम की आवाज धीरे से आई। सिस्टम वार्निंग, इमोशनल इंस्टेबिलिटी राइजिंग, होस्ट को अपने इंटेंट क्लियर रखना होगा। हेजिटेशन, शैडो डोमिनेंस रिस्क डॉट। कबीर ने धीरे से कहा, ये साइकोलॉजिकल ओवरराइट जैसा लग रहा है। अगर आहान कंफ्यूज हुआ तो, देवराज ने बात पूरी की, तो कंट्रोल चला जाएगा। सना ने आंखें बंद कर लीं, वो एनर्जी फील कर रही थी। शैडो अटैक नहीं कर रहा, ये कॉन्विंस कर रहा है। शैडो आहान अब बिल्कुल सामने आ चुका था, दोनों के बीच बस कुछ कदम का फासला था। उसने धीरे से कहा, तुम सबको बचाना चाहते हो, लेकिन सच बताओ, हर बार तुम लेट होते हो, हर बार तुम्हें और पावर चाहिए होती है। मैं वो वर्जन हूँ जो डिले नहीं करता। आहान की आवाज पहली बार आई, शांत लेकिन भारी, और उसके बदले तुम क्या छोड़ देते हो? शैडो मुस्कुराया, इमोशन, डाउट, फियर, सब अननेसेसरी चीजें। हॉल की दीवारों पर क्रैक्स फैलने लगे, जैसे रियलिटी खुद अनस्टेबल हो रही हो। सना ने तुरंत कहा, आहान डिसीजन लो, एनवायरनमेंट कोलैप्स हो रहा है। सिस्टम फिर बोला, सिस्टम नोटिस, इनर इंटीग्रेशन फेज अवेलेबल, होस्ट चाहे तो शैडो को सप्रेस या एक्सेप्ट कर सकता है। फोर्स्ड रिजेक्शन में कॉज बैकलैश डॉट। कबीर ने फुसफुसाया, सप्रेस करना गलती होगी, ट्रायल्स में बैलेंस हाई की होता है। देवराज ने टीथ ग्राइंड करते हुए कहा, लेकिन एक्सेप्ट किया तो ये कंट्रोल ले लेगा। आहान ने आंखें बंद कर लीं, कुछ सेकंड्स तक पूरा हॉल साइलेंट हो गया, सिर्फ एनर्जी की हल्की वाइब्रेशन सुनाई दे रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम गलत नहीं हो, पावर चाहिए, लेकिन बिना रीजन के पावर सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है। शैडो आहान की मुस्कान थोड़ी फेड हुई, तो तुम मुझे डिनाई नहीं कर रहे? आहान ने आंखें खोलीं, उसकी शैडो अब जमीन पर स्थिर थी। नहीं, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा, तुम मुझे नहीं। उस पल पूरे हॉल में तेज लाइट फैल गई, डार्कनेस पीछे हटने लगी। शैडो आहान का एक्सप्रेशन पहली बार बदला, जैसे उसे ये जवाब एक्सपेक्टेड नहीं था। सिस्टम की आवाज क्लियर हो गई, सिस्टम अपडेट, पार्शियल इंटीग्रेशन सक्सेसफुल। होस्ट ने शैडो को रिजेक्ट नहीं किया, कंट्रोल पैरामीटर इंक्रीज्ड, न्यू ट्रेट अनलॉक्ड, कंट्रोल्ड रूथलेसनेस डॉट। देवराज ने धीरे से सांस छोड़ी, ये फाइट खत्म हो गई। कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, ये बस फर्स्ट लेयर थी, क्योंकि उसी समय हॉल के पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा आई। सना ने तुरंत महसूस किया, ये एनर्जी अलग है, ये ट्रायल का एंड नहीं, नेक्स्ट स्टेज है। शैडो आहान अब पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, उसकी फेंट आउटलाइन आहान के पीछे शैडो में मर्ज हो चुकी थी, जैसे अब वो अलग एंटिटी नहीं बल्कि उसका हिस्सा बन गया हो। आहान ने धीरे से कहा, चलो, और वो आगे बढ़ गया, बाकी तीनों उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही वो अगले चेम्बर में पहुंचे, वहां पत्थर के पिलर्स थे जिन पर पुराने सिंबल्स बने थे। कबीर तुरंत पहचान गया, ये एंशिएंट कल्टीवेशन क्लैंस के मार्क्स है।
इसका मतलब कोई और यहाँ पहले से है। और सच में सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा, व्हाइट कोट पहने हुए। उसकी आंखों में शार्प इंटेलिजेंस थी। उसने खुद कहा, डॉक्टर अरविंद सेन, कोलकाता से, एनर्जी फिजिसिस्ट, डायमेंशनल रेजोनेंस पर काम करता हूँ। उसने आहान को ध्यान से देखा। तुम लॉग लेट आए हो, ट्रायल ऑलरेडी चेंज हो चुका है। देवराज ने सस्पिशियस टोन में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर अरविंद सेन शांत आवाज में बोला, मैं भी कैंडिडेट था, लेकिन मैंने फाइट चूज नहीं की, मैंने सिस्टम को स्टडी करना चूज किया। सना ने धीरे से कहा, ये डेंजरस हो सकता है। सिस्टम अचानक एक्टिवेट हुआ। सिस्टम अलर्ट, एक्सटर्नल वेरिएबल डिटेक्टेड, अनऑथराइज्ड नॉलेज होल्डर प्रेजेंट, होस्ट डिसीजन रिक्वायर्ड। आहान ने डॉक्टर अरविंद सेन की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, क्यूरियोसिटी थी। और वही चीज इस ट्रायल को और अनप्रेडिक्टेबल बना रही थी। डॉक्टर सेन मुस्कुराया, आहान सिंह रायजादा, तुम सोच रहे हो ना। एपिसोड 31 पार्ट 7 स्टार्ट। हॉल के अंदर ठंडी हवा अभी भी घूम रही थी। पिलर्स पर बने एंशिएंट सिंबल्स हल्की नीली रोशनी छोड़ रहे थे और बीच में खड़ा डॉक्टर अरविंद सेन, कोलकाता का एनर्जी फिजिसिस्ट जो डायमेंशनल रेजोनेंस और अननोन एनर्जी स्ट्रक्चर्स पर रिसर्च करता है, बिल्कुल काम खड़ा था जैसे ये जगह उसके लिए नई नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड हो। देवराज पिल्लई, चेन्नई का फॉर्मर मिलिट्री कॉम्बैटेंट जो हर सिचुएशन को थ्रेट एनालिसिस से देखता है, धीरे धीरे उसके चारों तरफ सर्कल बनाते हुए बोला, तुम कैंडिडेट द फिर फाइट क्यों नहीं की? डॉक्टर सेन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि हर सिस्टम फोर्स से नहीं समझा जाता, कुछ सिस्टम्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। और ये जो तुम्हारा सिस्टम है, आहान सिंह रायजादा, ये नॉर्मल नहीं है। सना कुरैशी, लखनऊ की स्पिरिचुअल बैरियर स्पेशलिस्ट जो एनर्जी इम्बैलेंस को इंस्टेंटली फील कर सकती है, तुरंत अलर्ट हो गई, तुम सिस्टम को फील कर सकते हो? डॉक्टर सेन ने सिर हिलाया, फील नहीं, पैटर्न्स देख सकता हूँ। एनर्जी जब रिएक्ट करती है तो उसका लॉजिक होता है। आहान चुप था, उसकी नजरें डॉक्टर सेन पर टिकी थीं। उसके अंदर शैडो इंटीग्रेशन के बाद एक नई क्लैरिटी थी। इमोशंस कंट्रोल्ड थे, लेकिन अवेयरनेस पहले से ज्यादा शार्प। सिस्टम की आवाज धीरे से आई, सिस्टम नोटिस अननोन इंडिविजुअल possesses एनालिटिकल अवेयरनेस, रिकमेंडेशन कॉशियस इंटरैक्शन। कबीर मल्होत्रा, दिल्ली का relic हंटर और एंशिएंट ट्रायल रिसर्चर, पिलर्स को छूते हुए बोला, ये चेंबर ट्रायल का नेक्स्ट फेज लग रहा है। यहाँ डायरेक्ट कॉम्बैट नहीं होगा। तभी अचानक फ्लोर पर बने सिंबल्स चमकने लगे और पूरा हॉल हल्का वाइब्रेट करने लगा। डॉक्टर सेन ने तुरंत कहा, देखा, सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। ये टेस्ट स्ट्रेंथ का नहीं, डिसीजन मेकिंग का है। देवराज ने इरिटेटेड होकर कहा, सीधा बोलो क्या होने वाला है? डॉक्टर सेन ने पिलर्स की तरफ इशारा किया, इनमें मेमोरीज स्टोर है। जो भी यहाँ एंटर करेगा उससे अपने पास्ट या फ्यूचर का एक पॉसिबल वर्जन दिखाया जाएगा, और जो डिसीजन वो लेगा वही नेक्स्ट पाथ डिसाइड करेगा। सना ने धीरे से कहा, मतलब इल्यूजन ट्रायल? डॉक्टर सेन ने करेक्शन किया, इल्यूजन नहीं, प्रोबेबिलिटी रिफ्लेक्शन। आहान ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल उसके सामने हवा डिस्टोर्ट हुई, जैसे स्पेस खुद मुड़ रही हो। अगले ही सेकंड हॉल गायब हो गया और उसकी जगह एक बैटलफील्ड दिखने लगा। टूटे हुए स्ट्रक्चर्स, जलती हुई जमीन और सामने देवराज घायल हालत में खड़ा था। देवराज की आवाज आई, आहान तू लेट आ गया। आहान की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन इस बार वो रिएक्ट नहीं हुआ। उसे समझ आ चुका था कि ये ट्रायल उसकी रिएक्शन देख रहा है। सिस्टम तुरंत बोला, सिस्टम सिमुलेशन एक्टिव, होस्ट इमोशनल रिस्पॉन्स मॉनिटर्ड, रैश डिसीजन में ऑल्टर आउटकम। बैटलफील्ड में सना जमीन पर बैठी थी, वीक एनर्जी फील्ड के साथ। कबीर किसी अननोन एनिमी से लड़ते हुए गिर चुका था और दूर शैडो लाइक फिगर्स आगे बढ़ रहे थे। देवराज ने खून खांसते हुए कहा, पावर चाहिए थी ना, लेकिन जब जरूरत थी तब तू हेजिटेट कर गया। एक पल के लिए आहान के अंदर एंगर उठा। शैडो एनर्जी हल्की सी एक्टिवेट हुई,
लेकिन उसने सांस कंट्रोल की, धीरे से कहा, ये फ्यूचर नहीं, ये चॉइस है। और उसी मोमेंट बैटलफील्ड क्रैक होने लगा, इल्यूजन टूट गया और वो फिर हॉल में खड़ा था। डॉक्टर सेन ध्यान से उसे देख रहा था। इंटरेस्टिंग, तुमने रिएक्ट नहीं किया। कबीर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या दिखा? अहान ने शॉर्ट आंसर दिया, रिजल्ट। अगर कंट्रोल खो दिया तो? सना ने धीरे से मुस्कुराया, मतलब तुम पास हो गए। लेकिन सिस्टम की आवाज फिर आई, सिस्टम अपडेट, ट्रायल नॉट कंप्लीटेड, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स पेंडिंग डॉट। अचानक देवराज के सामने भी स्पेस डिस्टोर्ट हुआ। इस बार उसने खुद को मिलिट्री बैटलफील्ड में देखा। उसके पुराने स्क्वाड मेंबर्स, चेन्नई स्पेशल यूनिट के सोल्जर्स जिनके साथ उसने लास्ट मिशन फाइट किया था, उसे बुला रहे थे। देवराज की मुट्ठियां टाइटन हो गईं, उसकी आवाज हैवी थी। ये सब मर चुके हैं। डॉक्टर सेन धीरे से बोला, सिस्टम गिल्ट को ट्रिगर करता है। देखते हैं ये क्या चूज करता है। कुछ सेकंड्स तक देवराज कुछ नहीं बोला। फिर उसने सीधा सामने देखते हुए कहा, मेन सोल्जर हूं, पास्ट चेंज नहीं होता। और इल्यूजन टूट गया। सना का ट्रायल अलग था। उसने खुद को एक पीसफुल लाइफ में देखा, नॉर्मल वर्ल्ड, नो फाइटिंग, नो डेंजर। लेकिन उसने खुद ही पीछे मुड़कर कहा, ये मेरी रियलिटी नहीं है। और वो भी बाहर आ गई। अब हॉल कंप्लीटली साइलेंट था, सिर्फ कबीर बचा था। उसकी इल्यूजन शुरू होते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, इम्पॉसिबल। अहान ने महसूस किया कि इस बार एनर्जी अनस्टेबल हो रही है। कबीर की इल्यूजन बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। डॉक्टर सेन ने तुरंत कहा, ये डेंजरस है। अगर ये इल्यूजन एक्सेप्ट कर लिया तो ये यही फेज में फंस जाएगा। कबीर की आवाज कांप रही थी, अगर नॉलेज मिल जाए, सब आंसर्स मिल जाए तो फाइट करने की क्या जरूरत है? सना ने जोर से कहा, कबीर बाहर आओ। अहान आगे बढ़ा, उसकी शैडो एनर्जी अब काम थी। उसने सिर्फ एक बात कही, आंसर्स मिल भी गए तो तुम उन्हें उसे कैसे करोगे अगर तुम खुद ही रुक गए? कबीर की आंखें ब्लिंक हुईं, इल्यूजन क्रैक होने लगा और अगले ही पल वो वापस हॉल में गिर पड़ा, हैवी सांस लेते हुए। ये इजी नहीं था। सिस्टम की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सिस्टम अनाउंसमेंट, फेज टू कंप्लीटेड, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स। एपिसोड 31 पार्ट 8 स्टार्ट। डार्क पैसेज के अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई। पीछे वाले हॉल की नीली रोशनी पूरी तरह गायब हो चुकी थी और अब सिर्फ दीवारों पर लगी पतली सी सिल्वर लाइंस हल्का ग्लो कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता किसी ने बनाया नहीं बल्कि ग्रो हुआ हो। देवराज पिल्लई, चेन्नई का फॉर्मर मिलिट्री कॉम्बैटेंट जो हर अननोन स्ट्रक्चर को टैक्टिकल एंगल से देखता है, तुरंत आगे आकर धीमी आवाज में बोला, फॉर्मेशन मेंटेन करो। ये जगह नेचुरल नहीं लग रही। सना कुरैशी, लखनऊ की स्पिरिचुअल बैरियर स्पेशलिस्ट जो एनर्जी डिस्टरबेंसेस फील कर सकती है, चलते चलते रुक गई। उसने दीवार को छुआ और धीरे से कहा, यहाँ एनर्जी फ्लो स्टेबल नहीं है। जैसे कोई ह्यूम ऑब्जर्व कर रहा हो। कबीर मल्होत्रा, दिल्ली का रेलिक हंटर और एंशिएंट ट्रायल्स रिसर्चर, नीचे झुककर फ्लोर के सिंबल्स देखने लगा। ये सिंबल्स पहले वेल हॉल जैसे नहीं है। ये कंट्रोल मार्किंग्स लैग रहे हैं। अहान सिंह रायजादा चुपचाप सबसे आगे चल रहा था। उसकी ब्रीदिंग स्टेडी थी। शैडो एनर्जी अब रिएक्ट नहीं कर रही थी बल्कि सराउंडिंग्स को स्कैन कर रही थी। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में सॉफ्टली गूंजी, सिस्टम नोटिस, एक्सटर्नल प्रेजेंस डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल अननोन, होस्ट एडवाइज्ड टू रिमेन अलर्ट डॉट। अहान ने बिना पीछे देखे कहा, कोई है यहाँ? और वो ह्यूम देख रहा है। डॉक्टर अरविंद सेन, कोलकाता का एनर्जी फिजिसिस्ट जो डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स और अननोन सिस्टम्स को एनालाइज करता है, हल्का सा मुस्कुराया, गुड, तुमने फील कर लिया। इसका मतलब ये सिस्टम तुम्हें अडैप्ट कर रहा है। देवराज ने इरिटेटेड होकर कहा, सीधा बोलो, सेन एनिमी है या टेस्ट? डॉक्टर सेन ने जवाब दिया, कभी कभी दोनों सेम होते हैं। पैसेज अचानक वाइड हो गया और सामने एक सर्कुलर चेंबर खुला।
सीलिंग इतनी ऊंची थी कि उसका एंड दिखाई नहीं दे रहा था। बीच में एक मेटालिक प्लेटफॉर्म था और उसके चारों तरफ ब्रोकन वेपन्स पड़े थे, जैसे यहाँ पहले भी फाइट्स हो चुकी हों। सना ने धीरे से कहा, यहाँ किसी ने फाइट की है और एनर्जी अभी भी फ्रेश है। तभी प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा डिस्टोर्ट हुई और एक आदमी धीरे धीरे विजिबल होने लगा। लंबा कद, ग्रे कोट, आंखों में ठंडी शांति। उसने हाथ पीछे बांध रखे थे, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। उसने कामली कहा, फाइनली नए पार्टिसिपेंट्स। कबीर तुरंत अलर्ट हो गया, तुम कौन हो? वो आदमी थोड़ा आगे बढ़ा। नाम राघव वर्मा। मुंबई का फॉर्मर सिस्टम कैंडिडेट, प्रोफेशन पहले कॉरपोरेट स्ट्रैटेजिस्ट था, अब सिस्टम ऑब्जर्वर हूं। देवराज की आंखें सिकुड़ गईं। ऑब्जर्वर? राघव हल्का सा हंसा। हर सिस्टम में कुछ लोग होते हैं जो फाइट नहीं करते, सिर्फ देखते हैं कौन सरवाइव करेगा। सिस्टम की आवाज अचानक शार्प हो गई। सिस्टम वार्निंग, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल डिटेक्टेड, प्रीवियस कैंडिडेट स्टेटस टर्मिनेटेड, करंट रोल इंडिपेंडेंट एंटिटी डॉट। अहान की नजरें राघव पर टिक गईं। टर्मिनेटेड होने के बाद भी सिस्टम के अंदर कैसे हो? राघव ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं हार कर भी बाहर नहीं गया। सिस्टम ने मुझे रिजेक्ट किया, पर मैंने सिस्टम को छोड़ने से मना कर दिया। चेम्बर की हवा भारी होने लगी। देवराज ने धीरे से कहा, यह बंदा डेंजरस है। सना ने महसूस किया कि एनर्जी प्रेशर बढ़ रहा है। ये फाइट स्टार्ट होने वाली है। लेकिन राघव ने हाथ उठाकर रोका। रिलैक्स, मेन फाइट करने नहीं आया, मैं देखने आया हूं कि अहान सिंह रायजादा कितना अलग है। अहान ने शांत आवाज में पूछा, क्यों? राघव की आंखों में हल्की क्यूरियोसिटी आई। क्योंकि तुम्हारा सिस्टम रिस्पॉन्स अब नॉर्मल है। तुम पावर लेते नहीं, एब्जॉर्ब करते हो, और ऐसे कैंडिडेट्स या तो सिस्टम को चेंज करते हैं या सिस्टम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। सिस्टम तुरंत बोला। सिस्टम रिस्पॉन्स स्टेटमेंट पार्शली एक्यूरेट, होस्ट प्रोग्रेशन क्लासिफाइड डॉट। कबीर ने धीरे से अहान से कहा, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। डॉक्टर सेन मीनवाइल ध्यान से राघव को ऑब्जर्व कर रहा था। तुम ऑब्जर्वर हो, मतलब तुम डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर सकते। राघव मुस्कुराया, डायरेक्टली नहीं, लेकिन सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूं। अचानक चेम्बर की फ्लोर लाइंस चमकने लगीं और मेटालिक प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ऊपर उठ गया। राघव पीछे हट गया। नेक्स्ट फेज सिंपल है। एक गेट खुलेगा, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान उस गेट से जा सकता है। देवराज तुरंत बोला, मतलब? राघव ने सीधा जवाब दिया, मतलब चॉइस, टीम या प्रोग्रेस। सन्नाटा छा गया। सना ने अहान की तरफ देखा। कबीर की सांस तेज हो गई। देवराज ने जॉ टाइटन कर लिया और सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। सिस्टम फेज अपडेट, एडवांसमेंट गेट एक्टिवेटेड, ओनली वन पार्टिसिपेंट अलाउड, डिसीजन रिक्वायर्ड डॉट। अहान ने गेट की तरफ देखा जो धीरे धीरे डार्कनेस से बन रहा था। अंदर से वही ठंडी हवा आ रही थी जो पहले पैसेज में थी। राघव की आवाज फिर आई, यही मोमेंट होता है जहां लोग अपनी असली नेचर दिखाते हैं, पावर चाहिए या लॉक। कुछ सेकंड्स तक कोई नहीं बोला। फिर देवराज ने स्लोली कहा, अहान तू जा, तू सबसे स्ट्रांग है। सना ने भी सिर हिलाया, सिस्टम तुझे चूज कर रहा है। कबीर ने फोर्स्ड स्माइल दिया, नॉलेज बाद में शेयर कर देना। अहान कुछ देर चुप रहा। उसकी शैडो हल्की सी मूव हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। उसने बस एक बात कही, अगर सिस्टम सिर्फ एक को आगे भेजना चाहता है तो सिस्टम गलत है। राघव की मुस्कान पहली बार गायब हुई। एपिसोड 31 पार्ट 9 स्टार्ट। अंधेरा अचानक इतना गहरा हो गया कि कुछ सेकंड के लिए किसी को अपनी सांस की आवाज भी भारी लगने लगी। चेम्बर की दीवारों पर जो सिंबल्स पहले धीरे धीरे ग्लो कर रहे थे अब टूटते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने सिस्टम के अंदर जबरदस्ती नया रूल डाल दिया हो। देवराज पिल्लई, चेन्नई का फॉर्मर मिलिट्री कॉम्बैटेंट जो हर सिचुएशन को सर्वाइवल एंगल से देखता है, तुरंत अहान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्टेडी थी।
सब लॉग क्लोज रहो, ये नॉर्मल फेस चेंज नहीं है। सना कुरैशी, लखनऊ की स्पिरिचुअल बैरियर स्पेशलिस्ट जो एनर्जी वाइब्रेशंस फील कर सकती है, अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। एनर्जी शिफ्ट हो रही है, सिस्टम वाली नहीं, कुछ और है। कबीर मल्होत्रा, दिल्ली का relic हंटर जो एंशिएंट ट्रायल्स और लॉस्ट सिस्टम्स का रिसर्चर है, घबराकर चारों तरफ देखने लगा। गेट टूट गया मतलब ट्रायल कैंसल नहीं हुआ, ट्रायल चेंज हो गया है। अहान सिंह रायजादा वहीं खड़ा रहा। उसकी शैडो अब जमीन पर स्टैटिक नहीं थी, धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे आसपास की डार्कनेस को अब्जॉर्ब कर रही हो। तभी सिस्टम की आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें हल्का डिस्टॉर्शन था। सिस्टम नोटिस, प्रोग्रेशन पाथ अनस्टेबल, एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेरेंस डिटेक्टेड, होस्ट एडवाइज्ड टू प्रोसीड विथ कॉशन। डॉक्टर अरविंद सेन, कोलकाता का एनर्जी फिजिसिस्ट जो डायमेंशनल अनोमलीज स्टडी करता है, तुरंत बोल पड़ा। एक्सटर्नल अथॉरिटी, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर भी कोई लेयर है। देवराज ने इरिटेट होकर कहा, सीधी लैंग्वेज में बोलो सेन। डॉक्टर सेन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मतलब अब जो होगा वो सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। उसी मोमेंट चेंबर के दूसरे छोर पर हैवी फुटस्टेप्स की आवाज गूंजी। धीरे धीरे अंधेरे के अंदर से एक लंबी आकृति सामने आई, कंधों पर टूटे हुए आर्मोर के टुकड़े, आंखों में डल रेड ग्लो, जैसे वो जिंदा भी हो और नहीं भी। उसने रुककर सबको देखा और उसकी आवाज मेटल जैसी भारी थी, रूल ब्रोकन। सना ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, ये इंसान नहीं है। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, गार्डियन। वो आकृति एक कदम आगे बढ़ी। नेम, कार्ल सेंटिनेल। ओरिजिन, प्रीवियस साइकिल गार्डियन। फंक्शन, एलिमिनेट इरेगुलर प्रोग्रेशन। सिस्टम तुरंत रिएक्ट हुआ। सिस्टम वार्निंग, अनऑथराइज्ड गार्डियन एक्टिव, थ्रेट लेवल एक्सट्रीम। देवराज ने बिना समय गवाए कॉम्बैट स्टांस ले लिया। तो सीधी बात है, ये यूं आगे नहीं जाने देगा। कार्ल सेंटिनेल की नजर सीधे अहान पर टिक गई। प्राइमरी अनोमली डिटेक्टेड, होस्ट अहान सिंह रायजादा, सिस्टम डेविएशन कंफर्म्ड। अहान ने शांत आवाज में पूछा, अगर रूल चेंज हो गया है तो तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाना चाहिए। सेंटिनेल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसकी आवाज और भारी हो गई, रूल चेंज नहीं हुआ, रूल तोड़ दिया गया है। अचानक फ्लोर क्रैक हो गया और डार्क एनर्जी की लाइंस चारों तरफ फैल गईं। देवराज आगे बढ़ा और पहली स्ट्राइक मारी, लेकिन उसका अटैक सेंटिनेल के आर्मोर से टकराकर जैसे एब्जॉर्ब हो गया। देवराज पीछे फिसल गया। डैम, इम्पैक्ट फील ही नहीं हुआ। सना ने तुरंत बैरियर क्रिएट किया, लेकिन सेंटिनेल ने सिर्फ हाथ उठाया और बैरियर ग्लास की तरह टूट गया। कबीर पीछे हटते हुए बोला, ये फाइट नॉर्मल नहीं है, ये सिस्टम के अगेंस्ट बना हुआ है। सिस्टम की आवाज फिर आई, इस बार धीमी लेकिन फोकस्ड। सिस्टम एडेप्टेशन, होस्ट एबिलिटी सिंक्रोनाइजेशन इंक्रीजिंग, शैडो एफिनिटी राइजिंग। अहान की शैडो अचानक उसके पैरों से उठकर हवा में फैलने लगी। चेंबर का अंधेरा उसकी तरफ खींचने लगा। डॉक्टर सेन ने हैरानी से कहा, ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये एनवायरनमेंट को रिराइट कर रहा है। सेंटिनेल ने पहली बार रिएक्शन दिया। उसकी रेड आइज तेज चमकी, अनऑथराइज्ड एवोल्यूशन। अहान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन चेंबर में साफ गूंज रही थी, तुम गार्डियन हो, मतलब तुम प्रोटेक्ट करते हो सिस्टम को, लेकिन अगर सिस्टम गलत डिसीजन ले तो। सेंटिनेल ने जवाब दिया, सिस्टम रॉन्ग नहीं होता, पार्टिसिपेंट्स वीक होते हैं। देवराज ने पीछे से चिल्लाया, अहान केयरफुल, क्योंकि उसी पल सेंटिनेल ने स्पीड से मूव किया। हवा फटने जैसी आवाज आई, लेकिन स्ट्राइक अहान तक पहुंचने से पहले उसकी शैडो ने खुद शेप लेकर अटैक रोक लिया। पहली बार चेंबर में साइलेंस छा गया। सना ने धीरे से कहा, शैडो खुद मूव कर रही है। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, सिस्टम अपडेट, ऑटोनॉमस शैडो रिस्पॉन्स अनलॉक्ड। कबीर ने डिसबिलीफ में कहा, ये एबिलिटी सिस्टम लिस्ट में नहीं थी। अहान की आंखों में हल्की डार्कनेस चमकी, मैंने भी नहीं मांगी थी।
सेंटिनल ने फिर कदम बढ़ाया, लेकिन इस बार उसकी मूवमेंट धीमी थी, जैसे वो एनालाइज कर रहा हो। होस्ट नो लॉन्गर फॉलोइंग स्टैंडर्ड ग्रोथ पैटर्न, थ्रेट क्लासिफिकेशन अपडेटेड। अचानक सीलिंग से ब्लैक पार्टिकल्स गिरने लगे, चेम्बर का शेप बदलने लगा, वॉल्स दूर जाने लगी, जैसे जगह खुद एक्सपैंड हो रही हो। डॉक्टर सेन ने तुरंत समझ लिया, ये बैटल नहीं, इवैल्यूएशन है। ये देख रहा है कि आहान सिस्टम के लिए डेंजर है या सॉल्यूशन। सेंटिनल ने अपना हाथ उठाया और पूरी डार्कनेस एक पॉइंट पर इकट्ठा होने लगी। एनर्जी प्रेशर इतना बढ़ गया कि सना घुटनों पर आ गई। देवराज टीथ ग्राइंड करते हुए खड़ा रहा। कबीर की आवाज कांप रही थी, आहान, ये अटैक नहीं है, ये जजमेंट है। सिस्टम की आवाज अचानक साफ और स्टेबल हो गई। फाइनल नोटिस, होस्ट डिसीजन विल डिटरमाइन कंटिन्यूएशन ऑफ करंट साइकिल। एपिसोड 31 पार्ट 10 स्टार्ट। दरवाजा खुलते ही अंदर से कोई तेज रोशनी नहीं आई, बल्कि उल्टा ऐसा लगा जैसे सामने खड़ा अंधेरा खुद पीछे हट गया हो और अंदर एक लंबा खाली कॉरिडोर दिखाई देने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें किसी पुराने स्थान की गंध थी, जैसे यहाँ बहुत पहले कुछ हुआ हो और उसकी याद अभी भी दीवारों में फंसी हो। देवराज पिल्लई, चेन्नई का फॉर्मर मिलिट्री कॉम्बैटेंट जो हर जगह एंट्री से पहले एग्जिट राउट सोचता है, धीरे से बोला, फॉर्मेशन में चलते हैं, ये वेलकम नहीं लग रहा। सना कुरैशी, लखनऊ की स्पिरिचुअल बैरियर स्पेशलिस्ट जो एनर्जी फ्लो महसूस कर सकती है, कॉरिडोर की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ एनर्जी स्टेबल है, पर जिंदा नहीं, जैसे किसी ने सब कुछ पॉज कर दिया हो। कबीर मल्होत्रा, दिल्ली का रेलिक हंटर जो एंशिएंट सिस्टम्स और लॉस्ट ट्रायल्स का रिसर्चर है, दीवारों पर उभरे फेडेड सिंबल्स को देखते हुए फुसफुसाया, ये सेम पैटर्न है, लेकिन पुराना वर्जन सिस्टम का पहला डिजाइन हो सकता है। आहान सिंह रायजादा बिना कुछ बोले आगे बढ़ा। उसकी शैडो अब नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो उसके साथ चल नहीं रही थी, बल्कि हल्की देर से मूव कर रही थी, जैसे पहले ऑब्जर्व कर रही हो फिर फॉलो। डॉक्टर अरविंद सेन, कोलकाता का एनर्जी फिजिसिस्ट, धीरे से बोला, आहान, तुम्हारी शैडो एनवायरनमेंट के साथ सिंक हो रही है, ये नॉर्मल एवोल्यूशन नहीं है। आहान ने बस इतना कहा, सिस्टम खुद कंफ्यूज है, इसलिए रूल्स चेंज हो रहे हैं। तभी सिस्टम की आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा काम। सिस्टम नोटिस, न्यू जोन एंटर्ड, डेजिग्नेशन अननोन, डेटा अनअवेलेबल, होस्ट डिस्क्रेशन एडवाइज्ड। देवराज हंसा, लेकिन आवाज में टेंशन साफ थी, मतलब सिस्टम को भी नहीं पता हम कहाँ आए हैं। कबीर ने जवाब दिया, या फिर ये जगह सिस्टम से भी पुरानी है। कॉरिडोर अचानक खत्म हुआ और सामने एक विशाल हॉल खुल गया, इतना बड़ा कि छत दिखाई नहीं दे रही थी। बीच में पत्थर का एक गोल प्लेटफॉर्म था और उसके चारों तरफ टूटी हुई स्टैचूज खड़ी थीं, हर स्टैचू अलग आर्मोर में, अलग वेपन के साथ, जैसे अलग अलग युग के वॉरियर्स हों। सना ने धीरे से कहा, ये लोग पार्टिसिपेंट्स। द डॉक्टर सेन ने सिर हिलाया, प्रीवियस साइकिल्स। अचानक हॉल के दूसरे कोने से फुटस्टेप्स की आवाज आई, इस बार इंसानी, स्टेडी और कॉन्फिडेंट। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया, लगभग आहान की उम्र का, काले लंबे कोट में, आंखों में अजीब सी शांति। उसने रुककर सबको देखा और हल्की मुस्कान दी, फाइनली कोई यहाँ तक पहुंचा। देवराज तुरंत अलर्ट हो गया, नाम बताओ। वो आदमी बिना घबराए बोला, राघव मेहता। मुंबई से पहले कॉरपोरेट स्ट्रैटेजिस्ट था, अब सिस्टम सर्वाइवर हूं। कबीर की आंखें चौड़ी हो गईं, सर्वाइवर? राघव हल्का हंसा, हाँ, जो साइकिल खत्म होने के बाद भी डिलीट नहीं हुआ। सिस्टम तुरंत रिएक्ट हुआ। सिस्टम अलर्ट, अनरजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट डिटेक्टेड, डेटा करप्टेड, आइडेंटिटी अनरिजॉल्व्ड। सना ने धीरे से आहान से कहा, इसकी एनर्जी सिस्टम जैसी है, पर अलग भी। राघव की नजर सीधे आहान पर टिक गई, तो तुम हो अनोमली। आहान सिंह रायजादा, जिसके बारे में सिस्टम खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा। देवराज बीच में आया, सीधा बोलो, तुम चाहते क्या हो?
राघव ने हॉल के चारों तरफ इशारा किया। ये सब लॉग स्ट्रॉन्ग द सब ने सिस्टम फॉलो किया और सब यही खत्म हो गए, क्योंकि सिस्टम को आंसर्स नहीं चाहिए, सिस्टम को प्रेडिक्टेबल लॉग चाहिए। अहान ने शांत आवाज में पूछा, और तुम प्रेडिक्टेबल नहीं थे? राघव की मुस्कान हल्की ठंडी हो गई। मेन सिस्टम को समझ गया था, इसलिए सिस्टम मुझे हटा नहीं पाया, बस यहां लॉक कर दिया। डॉक्टर सेन ने तुरंत पूछा, मतलब ये जगह प्रिजन है? राघव ने सिर हिलाया। करेक्शन ऑब्जर्वेशन जोन, जहां सिस्टम अनलॉग ऑन को रखता है, जो रूल टॉट देते हैं पार यूजफुल होते हैं। सिस्टम की आवाज फिर आई, इस बार धीमी। सिस्टम वार्निंग, इंटरैक्शन लिमिट एक्सीडेड, होस्ट एडवाइज्ड टू डिसएंगेज डॉट। राघव हंस पड़ा, देखा अभी भी डर रहा है। अचानक हॉल की स्टैचूज हल्की हल्की वाइब्रेट करने लगीं। सना पीछे हट गई, एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। कबीर ने घबराकर कहा, ये गार्डियंस नहीं, मेमोरीज है। राघव ने अहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे, सिस्टम तुम्हें ग्रो नहीं कर रहा, सिस्टम तुम्हें टेस्ट कर रहा है कि तुम नेक्स्ट कंट्रोलर बन सकते हो या नहीं। देवराज ने इरिटेट होकर कहा, कंट्रोलर? ये गेम है क्या? राघव की आवाज गंभीर हो गई, गेम नहीं, साइकिल है। हर साइकिल में एक ऐसा इंसान होता है जो सिस्टम के रूल्स को चेंज कर देता है। लास्ट टाइम वो मैं था, इस बार तुम हो। हॉल की हवा अचानक भारी हो गई। स्टैचूज की आंखों में हल्की रोशनी जलने लगी। सिस्टम की आवाज तेज हो गई। सिस्टम ओवरराइड अटेम्प्ट डिटेक्टेड, अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन एक्सपोजर, करेक्टिव प्रोटोकॉल इनिशिएटिंग डॉट। राघव ने ऊपर देखते हुए कहा, लेट हो गया, अब ये रिएक्ट करेगा। अगले ही पल पूरा हॉल शेक करने लगा। फ्लोर पर डार्क लाइंस फैल गईं। देवराज ने शाउट किया, सब रेडी हो जाओ। सना ने बैरियर बनाना शुरू किया। कबीर पीछे हटते हुए रेलिक डैगर निकाल चुका था। डॉक्टर सेन एनर्जी रीडिंग्स समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अहान हिला नहीं। उसकी शैडो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म तक फैल गई, जैसे वो हॉल को फील कर रही हो। आर्घा एबी ने उसे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, गुड, तुम लड़ने से पहले समझने की कोशिश करते हो, इसी वजह से सिस्टम तुमसे डर रहा है। सिस्टम की आवाज आखिरी बार गूंजी। एपिसोड 31 पार्ट 11 स्टार्ट। हॉल की जमीन अभी भी कांप रही थी। पत्थर की स्टैचूज पूरी तरह जाग चुकी थीं। उनकी आंखों में नीली और लाल रोशनी जल रही थी, जैसे हर एक के अंदर किसी पुराने वॉरियर की याद बंद हो। देवराज पिल्लई, चेन्नई का फॉर्मर मिलिट्री कॉम्बैटेंट जो क्लोज कॉम्बैट और टैक्टिकल मूवमेंट में एक्सपर्ट है, तुरंत अहान के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। ये रैंडम अटैक नहीं है, ये फॉर्मेशन में मूव कर रहे हैं। सना कुरैशी, लखनऊ की स्पिरिचुअल बैरियर स्पेशलिस्ट जो एनर्जी फ्लो और इमोशनल डिस्टरबेंस फील कर सकती है, अपनी हथेलियां हवा में फैलाकर बोली, इनमें लाइफ नहीं है, पार इंटेंशन है, जैसे किसी ने इन्हें लास्ट फाइट के मोमेंट पे फ्रीज करके छोड़ दिया हो। कबीर मल्होत्रा, दिल्ली का रेलिक हंटर जो एंशिएंट ट्रायल्स और सिस्टम रूइंस का रिसर्चर है, स्टैचूज के आर्मोर को देखते हुए बोला, ये अलग अलग एरा के फाइटर्स है, मतलब सिस्टम हर साइकिल के स्ट्रॉन्गेस्ट लॉग-ऑन को यहाँ स्टोर करता रहा है। राघव मेहता, मुंबई का फॉर्मर कॉरपोरेट स्ट्रैटेजिस्ट जो पिछले साइकिल का सर्वाइवर है और सिस्टम के पैटर्न्स को समझ चुका है, हल्का सा पीछे हटते हुए अहान से बोला, अब तुम समझोगे, सिस्टम का असली टेस्ट स्ट्रेंथ नहीं है, चॉइस है, तुम इन्हें डिस्ट्रॉय करोगे या इन्हें फ्री करोगे। अहान सिंह रायजादा चुप था। उसकी आंखें स्टैचूज पर नहीं बल्कि पूरे हॉल की मूवमेंट पर थीं। उसकी शैडो जमीन पर फैलकर हर डायरेक्शन में जा रही थी, जैसे वो हर अटैक पहले से महसूस कर रही हो। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, सिस्टम नोटिस, कॉम्बैट फेज एक्टिव, होस्ट सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी रिकैलकुलेटिंग, सजेशन, एलिमिनेट ऑल हॉस्टाइल एंटिटीज डॉट। देवराज ने तुरंत कहा, सिंपल है, सिस्टम बोल रहा है, खत्म करो। लेकिन अहान ने धीमे से सिर हिलाया, सिंपल होता तो सिस्टम वॉर नहीं करता।
पहली स्टैचू अचानक आगे बढ़ी, भारी तलवार हवा चीरती हुई नीचे आई। देवराज साइड स्टेप करके बचा और काउंटर स्ट्राइक किया, लेकिन तलवार स्टैचू के आर्मोर से टकराकर सिर्फ स्पार्क्स निकले। सना ने तुरंत एनर्जी शील्ड बना दी। इम्पैक्ट से पूरा हॉल गूंज गया। डॉक्टर अरविंद सेन, कोलकाता का एनर्जी फिजिसिस्ट जो सिस्टम एनर्जी और डायमेंशनल फ्लक्चुएशंस स्टडी करता है, जोर से बोला, इनका कोर अटैक से रिएक्ट नहीं कर रहा, ये मेमोरी कंस्ट्रक्ट है। जब तक ट्रिगर समझ नहीं आएगा ये रुकेंगे नहीं। राघव की आवाज स्टेडी थी। ट्रिगर तुम हो आहान, सिस्टम देखना चाहता है तुम पावर चूज करते हो या कंट्रोल। सिस्टम की आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। वार्निंग, होस्ट हेजिटेशन डिटेक्टेड, कॉम्बैट एफिशिएंसी ड्रॉपिंग, फोर्स्ड असिस्टेंस अवेलेबल डॉट। कबीर ने घबराकर कहा, फोर्स्ड असिस्टेंस मतलब सिस्टम डायरेक्ट इंटरफियर करेगा। आहान की शैडो अचानक एक स्टैचू के पैरों तक पहुंची और जैसे ही शैडो ने उसे टच किया, स्टैचू एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों की रोशनी फ्लिकर हुई। सना ने हैरानी से कहा, तुम इन्हें काम कर रहे हो? राघव हल्का मुस्कुराया, एग्जैक्टली, ये एनिमीज नहीं है, ये प्रीवियस फेलियर्स है। हॉल में एक साथ कई स्टैचूज आहान की तरफ मुड़ी, लेकिन अटैक करने के बजाय जैसे ऑब्जर्व कर रही हों। देवराज कंफ्यूज्ड होकर बोला, ये चेंज क्यों कर रहे हैं बिहेवियर? डॉक्टर सेन ने जल्दी से कहा, सिस्टम पैटर्न ब्रेक हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं है। सिस्टम की आवाज अचानक भारी हो गई। सिस्टम अलर्ट, अनऑथराइज्ड इंटरैक्शन, मेमोरी यूनिट्स डिस्टेबलाइजिंग, कोरेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड डॉट। और उसी पल हॉल के ऊपर से काली एनर्जी नीचे गिरने लगी। स्टैचूज की मूवमेंट फिर अग्रेसिव हो गई। इस बार उनकी स्पीड पहले से दोगुनी थी। सना का बैरियर क्रैक होने लगा। कबीर पीछे हटते हुए बोला, अब ये कंट्रोल में नहीं है। राघव ने आहान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, ये लास्ट मोमेंट है, या तो तुम सिस्टम का रूल फॉलो करो और सब डिस्ट्रॉय करो, या फिर सिस्टम के अगेंस्ट जाओ और रिस्क लो। आहान ने आंखें बंद की। हॉल की आवाजें धीमी हो गईं। तलवारों की आवाज, टूटते पत्थर की गूंज, सब जैसे दूर चला गया। उसकी शैडो धीरे धीरे स्टैचूज के नीचे फैलने लगी, एक के बाद एक, जैसे वो उन्हें अटैक नहीं बल्कि कनेक्ट कर रही हो। देवराज ने हैरानी से कहा, ये लड़ नहीं रहा। सना फुसफुसाई, ये सुन रहा है। सिस्टम की आवाज इस बार ऑलमोस्ट इरिटेटेड लगी। फाइनल वार्निंग, होस्ट डेविएशन एक्सीडिंग लिमिट्स, सिस्टम अथॉरिटी चैलेंज्ड डॉट। आहान ने आंखें खोलीं और पहली बार सीधे ऊपर देखा तो चैलेंज एक्सेप्ट है। उसकी शैडो अचानक पूरे हॉल में फैल गई। हर स्टैचू एक साथ फ्रीज हो गई। उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी, जैसे किसी ने उनकी आखिरी लड़ाई खत्म कर दी हो। हवा भारी से हल्की हो गई, क्रैक्स रुक गए और हॉल में पहली बार साइलेंस आया, जो डरावना नहीं था बल्कि शांत था। राघव धीरे से हंसा, अब सिस्टम तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। देवराज ने गहरी सांस ली, मतलब फाइट खत्म? डॉक्टर सेन ने सिर हिलाया, नहीं, अभी स्टार्ट हुई है। सिस्टम कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर आवाज आई, पहले से अलग, जैसे टोन बदल गई हो। सिस्टम अपडेट, होस्ट एक्शन रिकॉर्डेड, न्यू वेरिएबल क्रिएटेड, डेजिग्नेशन अनकंट्रोल्ड एवोल्यूशन डॉट। कबीर ने धीरे से कहा, ये अच्छा है या बुरा? राघव ने जवाब दिया, ये अननोन है और सिस्टम अननोन से डरता है। हॉल की दीवारों पर पुराने सिंबल्स फिर से चमकने लगे, लेकिन इस बार वो टूट नहीं रहे थे बल्कि बदल रहे थे, जैसे कोई नया रूल लिखा जा रहा हो। आहान ने बिना पीछे देखे कहा,